1 minute. So next heading है equation of chord joining 2 points for ellipse. तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर हम पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं और अपन जो 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन तो जानते ही, बस वही लिखना है. सो हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ chord joining एक पॉइंट हमने ले लिया P A cos थीटा B sin थीटा एंड दूसरा पॉइंट हमने ले लिया Q. एंगल चेंज कर देते हैं A cos phi B sin phi. Equation of chord joining these 2 points on ellipse x square upon a square plus y square upon b square. तो ये chord का अपन इक्वेशन लिख रहे हैं. ये 2 पॉइंट्स लिए हैं ellipse पर और अपन जानते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूला लाइन का, वो यूज कर ले रहे हैं. तो y minus y1 is equals to y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 और x minus x1. x1 is a cos थीटा. तो ये 2 पॉइंट फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन. इसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है. फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो b है इस b से यहाँ डिवाइड कर दें और b से जब आप डिवाइड करोगे और ये वाला जो a है यहाँ डिवाइड कर दो, मतलब इस b को आपने नीचे डिवाइड करना है. तो b गेट y अपॉन b माइनस साइन थीटा. ऊपर बचेगा साइन थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा. साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2. सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये एक को तो यहाँ डिवाइड कर दें और नीचे लगेगा फॉर्मूला cos c माइनस cos d का. cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2. उल्टा हो जाता है यहाँ थीटा माइनस फाई अपॉन. और ये a से जब आप यहाँ डिवाइड करोगे तो इंटू ब्रैकेट में और एक बात है x अपॉन a माइनस cos b. सो अभी देखिए फर्दर यहाँ पर ये दोनों में कैंसिल कर रहा हूँ. एक तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो ये थीटा माइनस फाई अपॉन 2 बन जाएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा. इन दोनों को कैंसिल करके सामने माइनस का साइन लिखना है. तो बी गेट नेक्स्ट स्टेप y अपॉन बी माइनस साइन थीटा. इस पूरे की जगह पर यहाँ पर बचा है माइनस का साइन, ये रहा माइनस और ये बचा है cos अपॉन साइन. और साथ में बचा है x अपॉन a माइनस.
देखिए अभी तक 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन लिखा, इसके बाद इन 2 जगहों पर CD फॉर्मूला लगाया, इसके बाद ये टर्म कैंसिल हो जाती है, साइन साइन वाले टर्म कॉस और साइन रह गया आपका, और अब ये वाले साइन थीटा प्लस पाई अपॉन 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें और ये कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट स्टेप भी है साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो वी गेट पाई अपॉन बी साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा into sin theta plus phi by 2. In right hand side we get ये माइनस भी है और cos भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस एक्स अपॉन ए cos थीटा प्लस पाई अपॉन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos थीटा और cos थीटा प्लस पाई। तो ब्रैकेट ओपन किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया साइन और ये cos को अंदर लेके मल्टीप्लाई, तो फाइनली अब देखिए ऑलमोस्ट अपन रिजल्ट पर है। ये नेगेटिव वाला टर्म यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, ये वाला नेगेटिव वाला टर्म यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव साइन के साथ ऐसे दिखेंगे, x अपॉन ए cos थीटा प्लस फाई अपॉन प्लस y अपॉन बी साइन थीटा प्लस फाई अपॉन, और इन राइट हैंड साइड भी गेट एक चीज अब यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा, सो यू गेट cos a cos b प्लस sin a sin b, और cos a cos b प्लस sin a sin b के लिए फॉर्मूला होता है cos a माइनस, जब cos a माइनस b आप करोगे तो यू गेट दिस थिंग थीटा माइनस phi अपॉन, so this is our required equation of chord joining points p and q. p पॉइंट थीटा पॉइंट है, इसका एसेंट्रिक एंगल थीटा है, और q पॉइंट जो है वो फाई है, एसेंट्रिक एंगल फाई है। p और q को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन ये है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बस कैलकुलेशन है आपकी, इक्वेशन का इंपॉर्टेंस आपको अगले 2 रिजल्ट में मिलेगा, इस पर बेस बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट हम बना रहे हैं, तो बार बार हमको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो एक बार ये इक्वेशन बना के हमने रख दिया, कॉस के साथ साइन के साथ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एंगल सेम है, बस यहाँ पर एक जगह पर माइनस साइन आया राइट हैंड साइड में जब जाएंगे, तो x अपॉन ए cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2 प्लस y अपॉन b sin थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस फाई अपॉन, सिंपली 2 पॉइंट फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का यूज किया, यू टेक दी स्क्रीनशॉट, इसमें कोई डाउट है तो ये 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन। तो कैलकुलेशन और बार बताना, कौन सी? तो सेकंड स्टेप वाली। ठीक है, सबसे पहले तो 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, उसके बाद b से यहाँ डिवाइड कर दिया है, b कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, और ये जो a आएगा a से यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बचा है अब साइन फाई माइनस साइन थीटा, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया, आफ्टर दिस 2 कैंसिल हो जाता है, ये साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, ये माइनस आ गया कॉमन, और अब आपने क्या करना है, ये साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई और cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2 यहाँ मल्टीप्लाई, वी गेट दिस, एंड आफ्टर दिस केवल अरेंजमेंट करने हैं, सारे नेगेटिव वाले टर्म पॉजिटिव कर देंगे, जो राइट हैंड साइड में नेगेटिव है उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, जैसे ही आप शिफ्ट करते हो तो यू गेट दिस इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा सिंपली, मेनली जो दिक्कत आपको जाएगी हो सकता है बस CD फॉर्मूला आप सही ना लगा पाओ, या सही लगाओगे तो सही चीज आ जाएंगी, केवल CD फॉर्मूला पे डिपेंड है, इसलिए फॉर्मूला सामने रख के बैठिएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना है,
ठीक है, कब प्लस साइन है कब माइनस साइन है। जब सी डी आप फॉर्मूला लगाते हो तो कॉस सी माइनस कॉस डी के केस में किसी एक जगह पर साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बाकी जगह तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर साइन थीटा माइनस फाइव है। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। और इसका यूटिलाइजेशन अगले रिजल्ट में आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 3। इस रिजल्ट का यूज करेंगे। पहले देख लेते हैं रिजल्ट हमारा क्या है। थर्ड पेज। पहले रिजल्ट लिखिए, आप उसको ट्राई करना, मैं वेरीफाई करूँ। क्वेश्चन है कि if the chord joining two points whose eccentric angles are theta and phi, that's the major axis of an ellipse, at a distance c from center. Then tan theta by 2 into tan phi by 2 is equal to c minus a upon c. अब बिल्कुल इसी जैसा एक और रिजल्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो नाउ दिस इज द रिजल्ट। मतलब आपने ये कॉर्ड ज्वाइनिंग एसेंट्रिक एंगल थीटा एंड फाई है, वो तो हमने अभी लिखा हुआ है। दिस इज द कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स whose eccentric angle are theta and phi। अब आपको बोला है कि ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब लाइन, ये लाइन इलिप्स को यदि सेंटर से सी डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करती है तो दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट होता है tan theta by 2 into tan phi by 2 is equals to c minus a upon c। एक बार ही आप ये वेरीफाई कर लेंगे तो अगला वाला रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक आप समझ लीजिए, अगला वाला आप ट्राई करिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा एंड फाई। थीटा और फाई को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का जो इक्वेशन है वो ये है। तो सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड is x upon a cos theta plus phi upon plus y upon b sin theta plus phi upon is equals to cos theta minus phi। ये अपना कॉर्ड का इक्वेशन हमने लिख दिया। एंड आफ्टर दिस अब आपको बोला है कि ये जो कॉर्ड है ये इलिप्स को सेंटर से सी डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करती है। तो जब आप कोई कॉर्ड बनाएंगे, मान लो ये हमारी कॉर्ड है, ये पी और क्यू पॉइंट्स है, और आपको बोला है कि सेंटर से सी डिस्टेंस पर ये इंटरसेक्ट करें। अरे वो खाई देती ना, अगर सर्दे कर दे तू तो।
तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये बनेगा सी कॉमा जीरो, क्योंकि ये जो लेंथ है ये सी लेंथ है। तो इनडायरेक्टली मीनिंग ये हो गया कि सी कॉमा जीरो जो है वो लाइज ऑन दी कॉर्ड, कॉर्ड पे लाई करेगा। जितनी लेंथ आपको बोलेंगे, यदि यहाँ पर ए लेंथ बोला है तो ये ए कॉमा जीरो, ये पी लेंथ बोला है तो ये पी कॉमा जीरो, ये टू लेंथ बोला है तो ये टू कॉमा जीरो हो जाएगा। सेंटर से टू लेंथ का मतलब टू कॉमा जीरो उस कॉर्ड पर लाई करेगा। तो ये जो लाइन का मतलब है इनडायरेक्टली कि सी कॉमा जीरो लाइज ऑन दी कॉर्ड, सी जीरो से हम अपने कॉर्ड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगला स्टेप में एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पर सी लिखना और वाई कोऑर्डिनेट को जीरो लिखना। अब देखिए आफ्टर दिस वी गेट आवर रिजल्ट, लिखा है ये सी अपॉन ए हो जाएगा और इस कॉस को कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन। और अब यहाँ पर अपन ने लगाना है कंपोनेंट डिवीजन, तो सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए करेंगे, कंपोनेंट डिवीजन जो आपने लगाया, तो सी माइनस माइनस दोनों का डिफरेंस, cos c माइनस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। cos c माइनस cos b होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। और नीचे cos c प्लस cos b का फॉर्मूला लगेगा, तो cos c प्लस cos b होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये कर लीजिएगा, कुछ नहीं बचा है, ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। We get our result sin by cos ये tan बना देगा, ये sin by cos tan बना देगा, मतलब tan theta by 2 into tan phi by 2। So we get our result। देखिए किया क्या, ओवरऑल कॉर्ड की इक्वेशन यूज करी है और आपको बोला था कि c डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए c जीरो से सेटिस्फाई करा है। जब c जीरो डालेंगे तो x कोऑर्डिनेट की जगह c, y कोऑर्डिनेट की जगह जीरो डालेंगे, तो we get this result। इसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया, सीडी फॉर्मूला लगा के वी गेट अवर रिजल्ट। तो अगले स्टेप में हमने ये रिजल्ट लिखना है, बस और कुछ नहीं। तो ये डायग्राम है और दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन दिस क्वेश्चन। एक भी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। तो बिल्कुल ऐसा ही एक रिजल्ट अब आपको और दे रहे हैं, वो आप ट्राई करिए। सर इस कंडीशन का यूज क्या है? क्या बोले? ये कंडीशन का यूज क्या है सर? कंडीशन का यूज ये है, ये रिजल्ट है, का यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में भी बना के दे सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर सी लेंथ की जगह पर कोई 2 या फिर 4 या फिर 5 लेंथ बना के दे दूँ, तो क्वेश्चन में इस कंडीशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशन है कॉर्ड की इक्वेशन से जो बनती है, तो क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन हो सकता है इसका। और बिल्कुल ऐसे ही एक और रिजल्ट अब आपको दे रहे हैं, वो आप ट्राई करिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। और अब यहाँ पर है देखिए, इस रिजल्ट को आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन किसी भाषा में जो दिया है वही मैं लिख देता हूँ, आप और ज्यादा अच्छे समझ पाए। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, यदि आप समझोगे सेम रिजल्ट है, बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट है। देखिए रिजल्ट ये है कि
तो आप ट्राई करिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा are eccentric angles of extremities of focal chord of ellipse with eccentricity small e, then tan alpha by 2 into tan beta by 2 plus one minus plus e upon 1 plus minus equals to b, the result। करिए ट्राई इसको। बिल्कुल सेम रिजल्ट, बस थीटा और फाई लिया था, अब आपने थीटा और फाई की जगह अल्फा और बीटा लेना। इनका आ जाएगा वो टर्न लिखिए। चलिए तो देखिए आप, पहला जो बात है वो तो अपन यही लेंगे, कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा बीटा बोला है तो आपने थीटा और फाई की जगह अल्फा और बीटा करना है। सर पॉजिटिव के लिए आ गया, बस साइन चेंज कर, हाँ बाकी तो साइन चेंज करके आ जाएगा। ठीक है भाई, तो सबको देखा आ गया। देखिए सबसे पहले तो अपन ने कॉर्ड लिख लेनी है, तो ये कॉर्ड में केवल इतना चेंजेस आएगा कि आप यहाँ पर थीटा और फाई की जगह अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये अल्फा माइनस बीटा बाई। ये कॉर्ड की इक्वेशन होगी ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा। वेरी गुड नमन। अब आपको ये बोला है ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है मतलब इलिप्स के फोकस के पास होगी। अब आप जानते हो कि इलिप्स का जो फोकस का कोऑर्डिनेट है वो AE,0 होता है या फिर -AE,0 होता है। मतलब ये कॉर्ड को आपने या तो AE0 से पास कराना है या फिर -AE0 से। तो इनडायरेक्टली ये सी की जगह पर अब आपको AE डालना है, और कुछ नहीं। वी हैव टू पुट AE, C,0 की जगह पर आप सेटिस्फाई कराओगे AE,0, इतना ही करना। मतलब अब एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पर यहाँ पर सी की जगह पर AE आए
y 0 हो जाएगा, ये सेम रहेगा, बस यहाँ पर थीटा और फाई की जगह अल्फा और बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा। आफ्टर दिस ए कैंसिल हो जाएगा, इस जगह पर केवल ई बचेगा, ई अपॉन 1, और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और अब वही कंपोनेंट डिविडेंड में लगाएंगे, तो यहाँ पर ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1, देखिए तो cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2, ये अल्फा बाई 2 बनेगा, ये बीटा बाई 2 बनेगा, यहाँ भी अल्फा बाई 2 बनेगा और ये बीटा बाई 2। इतना चेंजेस आएगा, मतलब कोई change। अब जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो यू गेट फर्स्ट वाला रिजल्ट, ये तो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 बन जाता है, वी गेट व्हाट tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 प्लस इसको ट्रांसफर करके जब यहाँ पर लाएंगे, जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस ही हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये जो ऊपर वाला साइन है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई वो वाला है, और जब आप यहाँ पर इसको दूसरे फोकस से पास कराओगे माइनस ए कॉमा 0, तो ये दूसरे साइन पकड़ लेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। इसका रिजल्ट भी ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर एक बार डायग्राम बताना क्या बोले? हेलो, सर एक बार डायग्राम बताना फिर से। ये बना हुआ डायग्राम, ये सर आपने चेंज किया क्या उसमें? चेंज ये किया, पहले यहाँ पर c कॉमा 0 था, अभी c कॉमा 0 की जगह चूंकि ये फोकल कॉर्ड बोला है, इसलिए ये जो पॉइंट है ये फोकस हो जाएगा, और फोकस है मतलब यही कॉमा 0, ठीक है। तो इतना सा चेंज आया, पहले ये सेंटर से सी लेंथ पर इंटरसेक्ट कर रहा था, अब ये चूंकि फोकल कॉर्ड है इसलिए पासेस थ्रू दी फोकस, तो केवल सी कॉमा 0 की जगह अपन ने ए कॉमा कोई बोला, दोनों रिजल्ट सेम है, पहले सी लेंथ पे इंटरसेक्ट कराया था, अब फोकस से पास करा दिया, तो सी 0 की जगह पर अपन ने ए 0 लिखा है, जहां जहां सी लिखा है रिजल्ट में सब जगह ए आ गया, सेम रिजल्ट है। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। देखिए इसमें आप जब बुक से पढ़ेंगे तो कुछ एक कंसेप्ट आपको मिलेंगे जो कि उड़ा दिए गए हैं, जेई में नहीं है। एक तो है आपका, आपको मिलेगा पोल, पोलर, डायमीटर, ये जो 3 वर्ड आपको मिलेंगे ये आपने नहीं पढ़ने हैं, ये किसी भी चैप्टर में नहीं है, ना सर्कल में है, ना पैराबोला में, ना इलिप्स में, ना हाइपरबोला। पोल नहीं पढ़ना है, पोलर भी नहीं पढ़ना है, और आपने डायमीटर भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इतना ही तैयार करेंगे इलिप्स में, और अब अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें इलिप्स में, इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। तो पेज नंबर 5,
ये क्वेश्चन the eccentricity of ellipse. Two by three, 3/4, 4/5. लास्ट में अपन ये कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, कल से अपन हाइपरबोला शुरू करेंगे। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोनिक सेक्शन का लास्ट चैप्टर है हाइपरबोला, और इलिप्स में बिल्कुल मिलता जुलता है। इलिप्स आपका अच्छा रहेगा तो आप हाइपरबोला बड़े अच्छे से समझ सकते हो। तो एक बार जो भी इलिप्स में आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो मानसी ने आंसर किया है, देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट है मानसी, वेरी गुड। मानसी करेक्ट है, नमन करेक्ट है, अंशु बंगने करेक्ट है, वेरी गुड। सर इक्वल्स टू 45 चाहिए था ना सर? इक्वेशन में इक्वल्स टू 45 चाहिए था ना? इक्वेशन में तो ऐसे ही दे रखा है यार, 45 नहीं दिया। जरूरी नहीं है कि 45 हो। इलिप्स की इक्वेशन में बस ये है कि ए और बी अलग अलग आने चाहिए, अलग अलग आ रहे हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो देख लीजिए अब सॉल्यूशन। अर्णव यादव करेक्ट। सबसे पहला तो एसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, x² / 1/5। पहले ऐसे लिख लेना। तो अब ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, अपन जानते हैं एसेंट्रिसिटी के लिए छोटा वाला नंबर इज इक्वल टू बड़ा वाला नंबर 1 - e²। Now this gives you the e² is equal to 1 - 5/9, which is 4/9, and hence e का वैल्यू 2/3। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इजीली आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कुणाल करेक्ट है, हर्ष मेश्राम करेक्ट है, अन्वेषा करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया ना, स्टैंडर्ड में यहाँ पर x² होगा, बाकी सब पूरा नंबर नीचे आएगा, पूरा नंबर नीचे आएगा। अब आप देख लीजिए कि कभी भी एसेंट्रिसिटी निकालनी है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे कॉन्जुगेट एलिप्स हो। आपने क्या करना है, छोटा वाला नंबर यहाँ लिखना है और बड़ा वाला नंबर यहाँ लिखना है। छोटा बड़ा ऐसा याद रखेंगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। टेक दी स्क्रीनशॉट। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, लास्ट क्वेश्चन है अच्छी क्लास का, पेज नंबर 6। कल से भी डिस्कस हाइपरबोला। और हाँ, इवनिंग बैच में जो आपका बैच चल रहा है उसमें हम बाइनोमियल थ्योरम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। कल क्वाड्रेटिक खत्म किया और आज हम बाइनोमियल थ्योरम वहां पर शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक खत्म हो गया कल। जिन बच्चों का बाइनोमियल थ्योरम नहीं हुआ वो ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर, या जिनको रिवाइज करना है वो भी कर सकते हैं।
तो इवनिंग क्लास में अपन बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करेंगे आज से, और कल से इसी क्लास में अपन हाइपरबोला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले रहे हैं। बाकी बच्चे जो यहाँ पर लीव हो गए हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा जिनका बाइनोमियल छूटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given eccentricity to be 2/3 and LR 2/3, आपको उस इलिप्स का इक्वेशन बताना है जिसकी एसेंट्रिसिटी भी 2/3 है और जिसका LR का लेंथ भी 2/3। चलिए,
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आता है। कुणाल करेक्ट है, अंशु पन्ने करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आयुष चेक करो अपना आंसर, कितने बच्चों ने आंसर किया था देख लीजिए। ये सॉल्यूशन है, आपको गिवन है एल आर। एल आर का लेंथ 2p² अपॉन ए होता है, वो 2/3 दिया था। तो वी गेट दिस रिजल्ट 3p² बराबर ए। ऑल्सो यू नो दैट p² बराबर a², 1 माइनस e²। यहाँ p² की जगह a/3 और a की वैल्यू 2/3 डालते हैं, तो इससे वी गेट ए 3/5, 9/25 a² और a का वैल्यू 3/5 यहाँ डालेंगे तो b² का वैल्यू 1/5। Once we get a² b², we get equation। इसी को सिंप्लीफाई करा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आता है इसमें। नोट कर लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। नमन चेक करें। तो कल अपन हाइपरबोला शुरू करेंगे और इवनिंग बैच में आज बाइनोमियल थ्योरम शुरू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।